जरा बड़ा टेक योर टाइम, द फुल टाइम, 1 or 2 minutes, जस्ट रीड दिस टाइटल को पढ़ेगा। अगेन मैं आज आपको आर्टिकल पढ़ना भी सिखाऊंगा, साथ में ये जो हमने थ्योरी पढ़ी है इस थ्योरी की एप्लीकेशन सिखाऊंगा, ठीक है, मॉडल में दिखाऊंगा, और साथ साथ ये पूरा मैकेनिज्म क्या है इस पे हम बात करेंगे आज। क्या आपको इस पूरे टाइटल में कहीं थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर नजर आ रहा है टाइटल में? नो सर। नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि टाइटल में थ्योरी का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। अक्सर अक्सर हो सकता है हो सकता है ना हो। ये बात समझ में आई जो मैंने कही है? सर इसमें बता तो रहे लाइक पर्सनल रेलेवेंस। कहाँ लिखा है पर्सन? आपके थ्योरी में वेरिएबल्स क्या क्या है याद है? परसीव बिहेवियरल कंट्रोल, बिहेवियर कंट्रोल, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स, परचेज इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन और बिहेवियर, एटीट्यूड वो इसमें कहीं है? कहीं पे भी नहीं है। तो वो एग्जैक्ट उसी नेम से आ रहे होंगे, वही वर्ड्स यूज होंगे, तो फिर शो होगा कि ये थ्योरी यूज हो रही है। नहीं हाँ, मेरा पॉइंट क्या है, क्या यहाँ महसूस हो रहा है ये पूछ रहा हूँ। इस वक्त यस और नो में जवाब दो, मैं बताता हूँ। कंज्यूमर नॉलेज है, अब कंज्यूमर नॉलेज जो है वो उसका एक बिहेवियर ही या इसकी इंटेंशन ही ड्राइव कर रहा होगा ना, जस्ट मेक इट वेरी सिंपल, जस्ट मेक इट वेरी सिंपल, यस और नो। अभी रीजनिंग नहीं करेंगे। नो सर, नो जवाब है नो। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट यू कि sometime title does not tell you कि what is going to be there in your article exactly. Sometime you may find clearly written a theory of plan, the application of theory of plan behavior लिखा हुआ होगा, टाइटल में साफ लिखा हुआ होगा, बिल्कुल लिखा हुआ होगा, मैं दिखाऊंगा ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा। अब हम आते हैं इसके कीवर्ड्स पे, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। आई एम श्योर, अच्छा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो हाईलाइट होता नजर आ रहा है आपको? जो एक्चुअली ये हाईलाइट होता नजर आ रहा है या नहीं? यस नजर आ रहा है, ठीक है, ग्रेट। चलो मैं जो मैं एक्चुअल कर रहा हूँ वो नजर आ रहा है, एक्चुअल हैपनिंग हो रही है, ठीक है। मुझे बताइएगा क्या आपको यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर लिखा नजर आ रहा है? यस सर, यस आ रहा है सर, आ रहे। ग्रेट। सर अब ये है कि कीवर्ड्स में आपको मिल सकता है, ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, मैं आज आपको ना साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। मुझे आपको याद है कि एक आर्टिकल में कितने जो है चैप्टर्स होते हैं? मुझे बताइएगा कितने चैप्टर्स होते हैं? 5 चैप्टर्स होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा रिव्यू, मेथोडोलॉजी, चौथा एनालिसिस या रिजल्ट, कंक्लूजन, डिस्कशन। पक्की बात है? यस सर। अच्छा ठीक है, अब देखिएगा गौर से सुनिएगा मेरी बात। पहले we will spend time on it ना, we are going to spend। ये देखें, ये है तकरीबन अगर मैं गिनूं तो ये 10 से 12 लाइंस है जिसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ऐसा ही है। मैं अब आप इसको टेक योर टाइम, मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा पढ़ने के लिए, खामोशी से आप पढ़िएगा। फिर हम देखेंगे कि आप पांचों चैप्टर इसमें मौजूद हैं या नहीं, ठीक है। आप टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 2 minutes, 2 or 3 minutes, जस्ट टेक योर टाइम। मैं फिर आपको बताऊंगा कि वो सारी की सारी चीजें कहाँ हैं। टेक योर टाइम। सर मौजूद हैं।
जी पढ़ लिया सबने? अच्छा जी सर मौजूद हैं। तीनों ने पढ़ लिया? Yes, sir. यस सर। चले मैं आपके लिए थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। आई एम श्योर अगर आपने पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। दीज 2 लाइन्स 3 लाइन्स, ठीक है, Hmm. ये जो है, अच्छा एक ध्यान में बात रखिएगा, माइट बी दिस इज नॉट अ वेरी आइडियल आर्टिकल, क्योंकि ये आर्टिकल मैं किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हम, क्योंकि टाइम हमारे पास, फिजिकल कंस्ट्रेंट मौजूद है हमारे पास, तो मैं ये जो आर्टिकल है, इसकी जो पहली जो 2 लाइन्स है, 3 लाइन्स है, द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू डेवलप, ये चैप्टर 1 और 2 दोनों को ही सर्व कर रहा है मोर और लेस, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, ये यहाँ से 701 जो है सैंपल साइज बता रहा है और Method बता रहा है, yes, sir. मेथोडोलॉजी को यूएस, चाइना, अमेरिका की बात कर रहा है, ठीक है? Yes, sir. तो ये Method. बेसिकली, हाँ, ये सोशल लैब की बात कर रहा है, लार्ज यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा है, यानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात कर रहा है, यानी ये सैंपल फ्रेमवर्क और इन तमाम चीजों की बात कर रहा है, ठीक है? और द एक्सटेंडेड मॉडल ऑफ प्लान बिहेवियर, ये थ्योरी की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, ये भी चैप्टर 3 का जिक्र होता है कि चैप्टर 3 में हम बता देते हैं कि हम कौन सी मेथड आ गया हमारा। हाँ मेथोडोलॉजी आ गई। ये आगे रिजल्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है जी, ये रिजल्ट से बात कर रहा है, और द रिसर्च फाइंडिंग विल, ये जो है ये आपका डिस्कशन या इम्प्लीकेशन की बात कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब ये है कि एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो 5 चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ द थिंग्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्कस इन द एब्स्ट्रैक्ट। पहली बात ये है, ठीक है? तो एक ऐसा स्कॉलर who understand the research and the research processes वो बड़े आराम से एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के बहुत सारी चीजें समझ पाता है। तो सबसे पहले जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग मैंने डेवलप करनी है वक्त के साथ साथ, वो ये करनी है कि जब आप कोई एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो उस आर्टिकल को पढ़ने के फौरन बाद आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट देखने के बाद ये रियलाइज कर सकें कि ये जो रिसर्च पेपर है ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये क्वांटिटेटिव है तो इसकी जो डोमेन है वो क्या आपके साथ लिंक करती है या नहीं, वो टाइटल भी बताएगा और एब्स्ट्रैक्ट भी बताएगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अच्छा, हाउ टू गेट दिस थिंग क्लियर कि इट इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव। 2-3 हिंट दे रहा हूँ, वक्त के साथ साथ डेवलप हो जाएगी ये चीज आपके साथ। हिंट समझ लें, इसका सैंपल साइज हमेशा जो है 400, 500, 200, 300, 600 होगा। कभी भी 6, 8, 10, 12 का सैंपल नहीं होगा यूजुअली। पहली बात, इज इट क्लियर? क्योंकि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आएगी नहीं अगर सैंपल साइज बड़ा नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें कोई थ्योरी होगी, किसी हाइपोथेसिस का जिक्र होगा, ये लाजमी है। फिर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल नजर आएगा, किसी सॉफ्टवेयर का जिक्र होगा स्टैटिस्टिकल, कोई जो है रिग्रेशन की बात होगी, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग की बात होगी, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की कहीं ना कहीं बात जरूर होगी, कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक रन नजर होती हुई आएगी। ये एक इनिशियल लेवल पे ये बात आप समझ सकते हैं। इज इट डन? चलें। Yes, sir. अच्छा, अब हम आते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात है कि मैंने इस आर्टिकल को पहले एक दफा आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, पहले मैं मॉडल पे जाता हूँ। नाउ दिस इज द मॉडल, आई एम श्योर इट्स विजिबल। अगर आप इसको गौर से देखें, सब्जेक्टिव नॉर्म, एटीट्यूड, बिहेवियरल कंट्रोल, बिहेवियरल इंटेंशन, अगर आप कर्सर को फॉलो करें, ये देखें, कर्सर को फॉलो करें, तो ये जो चीज है ना, ये ऑलरेडी जो है वो क्या है, आपका थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर है। Plan behavior. ठीक है, पीछे आपके अब जरा वेरिएबल्स के नाम याद रखिएगा। क्या नाम है इसका पहले का? कंज्यूमर नॉलेज। दूसरा? Perceived consumer effectiveness. और तीसरा? Perceived personality रेलेवेंस। चले, अब अगर ये तीनों वेरिएबल अगर आप एक सेकंड के लिए दिमाग में रखें, याद रखिएगा ये तीनों, ठीक है, जो शुरू में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टॉप पे देखेंगे। अब देखें, क्या ये तीनों वही हैं? Yes, sir. बिल्कुल ये वही है, ये बिल्कुल वही है।
इसका मतलब ये है कि कभी कभार आपका टाइटल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से बनता है, कभी कभार वो थ्योरी की मदद से बनता है, कभी कभार वो डिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से बनता होता है, कभी कभार आप मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, यू नो। तो देयर आर सेवरल वेज कि हाउ टू गेट अ टाइटल ऑफ योर रिसर्च। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, हम आर्टिकल्स देखते रहेंगे वक्त के साथ साथ। मैं बेसिकली इस आर्टिकल को इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने बड़ा जोर दिया था, मैंने इसके हाइपोथेसिस सिखाए थे ना आपको, मेरे ख्याल से आप ही लोगों को बताए थे मैंने इसके हाइपोथेसिस, या नहीं? जी सर, आपने वेरिएबल्स बताए थे, आपने वो नहीं, इसे हाइपोथेसिस। इंटरकनेक्शन, अच्छा जी चलो इंटरकनेक्शन से बताए थे आपने, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के साथ कनेक्ट करके। ठीक है। अच्छा चलें देख लेते हैं हम। देखो ये लिखा है सब्जेक्टिव नॉर्म। सब्जेक्टिव नॉर्म का एरो जा रहा है इंटेंशन पे, एटीट्यूड इंटेंशन पे, बिहेवियरल कंट्रोल इंटेंशन पे, नजर आ रहा है? तो इसका मतलब Yes, ये sir. है Yes, sir. जो जहां पे ये, आई एम श्योर आप एरो को देख रहे हैं, जहां ये इसका हेड है, जहां ये और इसको हम टेल कहेंगे, जहां हेड है वहां डिपेंडेंट वेरिएबल है, जहां हेड है वहां डिपेंडेंट है, जहां टेल है वो इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये है कि Independent. हाँ, सब्जेक्टिव नॉर्म इंडिपेंडेंट है, इंटेंशन डिपेंडेंट है, एटीट्यूड इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, बिहेवियरल कंट्रोल इंडिपेंडेंट है ये। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको वर्बलाइज करूंगा तो मैं कहूंगा सब्जेक्टिव नॉर्म हैज अ इम्पैक्ट ऑन बिहेवियरल इंटेंशन। इसको कैसे Behavior intention. इसको कैसे वर्बलाइज करेंगे, शाबाश बताइएगा। Subjective noun behavior, एटीट्यूड हैज अ इम्पैक्ट ऑन, have impact on behavioral Has an intention. behavior intention. इसको कैसे वर्बलाइज करेंगे, Intention. शाबाश। Behavior control has Behavioral impact control on having behavior impact on intention. behavioral intention. तीनों को अगर मसला है तो मुझसे पूछ सकता है, प्लीज आस्क मी। नहीं सर, ठीक है, इजी है। ग्रेट ग्रेट। ये क्या लिखा है, कंज्यूमर नॉलेज। कंज्यूमर नॉलेज का एक एरो जा रहा है सब्जेक्टिव नॉर्म पे, एक एरो जा रहा है Subjective एटीट्यूड norm. पे, और एक आ रहा है बिहेवियरल कंट्रोल। अच्छा, इस तरह से Behavioral तीन control. वेरिएबल है। मैं नाम लूंगा, ठीक है, मैं जिसका नाम लूंगा उसने उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट तीन वेरिएबल के साथ हाइपोथेसिस बनाना है। चलो वी स्टार्ट फ्रॉम बुशरा। बुशरा मुझे बताओ कि ये Yes, कंज्यूमर sir. है, इसके तीन हाइपोथेसिस बना के बताओ, हम तीनों सुन रहे हैं तुम्हारे पास। Consumer knowledge has impact on subjective norms. Hello. हाँ सही है, बोलो बोलो बोलो, सही है। Consumer knowledge has impact on attitude, and सही है, consumer knowledge has impact on behavior control. ठीक है। नूरुसबा, परसीव कंज्यूमर इफेक्टिवनेस ये वेरिएबल है, इसके तीन हाइपोथेसिस क्या बनेंगे, शाबाश। वही सिमिलर जैसे perceived consumer effectiveness has impact on subjective norm. Or can we use there is a significant Easy. difference or significancy between perceived and attitude? ऐसा? करो, Can we make this whatever, hypothesis? whatever There is a significant effect between perceived consumer effectiveness and attitude. ये नहीं है। ऐसे बन सकता है? नहीं, डिफरेंस नहीं है। Impact करें। इम्पैक्ट या इफेक्ट Significant impact. हाँ, this is independent variable and this is a dependent variable. Now make it whatever It you has are to saying. link. It has to link, but with a There is a relevant- significant impact of perceived attitude. There is a significant impact of perceived consumer effectiveness toward attitude. ठीक है, लेकिन make it very simple. ठीक, ठीक है, हाँ, मतलब वही है जो तुम कह और रहे there हो। is an impact, हाँ, there is a perceived consumer effectiveness has impact on behavior control. आप कह सही नहीं है, लेकिन अल्फाज बड़े मुश्किल इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए प्लीज, डू नॉट गेट इट कॉम्प्लिकेटेड, प्लीज डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हम यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर, अभी इनिशियल लेवल पे when you are writing something please try to write as simple as you can। वजह क्या है, क्योंकि आपका पढ़ने वाला जो है he should get it or she should get it right thing in a very first attempt। जितना आसान होगा उतना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मसला है। ठीक है फारिया, इसको आप पीपीआर कह दें। परसीव, हाँ, ठीक है। पीपीआर
PPR have impact on subjective norms, PPR have impact on attitude, PPR have impact on behavior control. ग्रेट, आप तीनों को कोई मसला है? No sir. पक्की बात है? चले सर लास्ट टाइम हमने डॉक्टर नवीद से एक ऐसे उन्होंने हाइपोथेसिस हमें बताया था, तो उन्होंने ये कहा था कि दिस इज मोर क्लियर इफ यू आर यूजिंग देयर इज अ सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंट, मतलब he used this hypothesis जबकि हम लोगों ने एक सिंपल से बनाया था impact of this depends on this इस तरह करके। अच्छा देखो, अब इसमें मैं एक बात बताता हूँ। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप लिखते हैं इट हैज अ इम्पैक्ट, तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इज अ बेटर वर्ड, नो डाउट, ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज अभी आप आगे चल के सीखेंगे। Sometime we are very clear, if you follow the arrow please, कि consumer knowledge has a positive impact on attitude। ये देख रहे हैं आप arrow, consumer knowledge Yes, has a, ठीक है? तो कभी कभार you already know the direction of the impact कि ये positive होगा या negative होगा। तो sometime we do write या we do make it very clear कि जो impact है, अभी देखिए आपने जो hypothesis बोले वो significant impact या खाली impact वाले बोले। कभी कभार वी डू मेक इट वेरी क्लियर कि जो इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है? इज इट क्लियर? तो हमें, क्योंकि थ्योरी हमें सपोर्ट कर रही होती है, तो अगेन वो ग्रेजुअली वी विल लर्न, लेकिन डेफिनेटली सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि विच इज विजिबल, ठीक, वाजे विजिबल, बिल्कुल, जो फर्क डालता हो, जो फर्क डालता हो। तो बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा है, ये तो कोई मुझे वो नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन देयर आर डिफरेंट वेज टू राइट अ हाइपोथेसिस। अच्छा, अब हम करते हैं, अब मैं ये तो आर्टिकल में मैंने अभी आपसे इतनी बातें की हैं, हाइपोथेसिस बनवाए भी आपको, अब हम देखते हैं कि क्या हाइपोथेसिस ऐसे ही बने हुए हैं या नहीं। ये देखो, ये लिखे हुए इन्होंने क्या किया, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म एंड परसीव बिहेवियरल कंट्रोल हैज अ इम्पैक्ट ऑन ईस्टर कंजम्पशन। अब ईस्टर कंजम्पशन बेसिकली ये वाला बना हुआ है, ठीक है? बिहेवियरल इंटेंशन को इन्होंने, अच्छा ये ईस्टा क्या है जी, आप एरो को फॉलो करिएगा जी, देखिएगा क्या है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल अपैरल कंजम्पशन। इज इट क्लियर? तो इसको इन्होंने ईस्टा का नाम, चलो ये बात समझ में आ गई। आगे दूसरा क्या है जी, ये कंज्यूमर नॉलेज अफेक्ट्स, मेरे ख्याल से ये वो है जो बुशरा ने बात की थी। बुशरा देख लें, आपकी हाइपोथेसिस ये है। यस सर। ये वो है जो नूर सबा ने बात की थी, और ये वो है जो फारिया ने बात की। इज इट क्लियर? Yes sir. अच्छा, ये जो है थोड़ा सा मीडिएशन वगैरह की बात है, इसको मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा। लेटर ऑन वी विल लर्न डेफिनेटली, अभी छोड़ दो, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि थ्योरी यहाँ कैसे आती है, क्योंकि हम तो बेसिकली ये तमाम चीजें जो कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए कर रहे हैं ना, कि ये अब देखें, अब नोट करें आप, अब इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको पढ़ने का टाइम दूंगा अभी लाइव यहीं पर ही, ठीक है? टेक योर टाइम। आप देखें, ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये जो पार्ट है मॉडल का, ये कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि इस रिसर्च में थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर इस्तेमाल हुई होगी, ऐसा ही है? यस सर। देखिए, आपको याद होगा हमने पहले कहा था चैप्टर 1 होता है इंट्रोडक्शन। प्लीज फॉलो मी ना, जो मेरे कर्सर है उसको फॉलो करें आप। ये चैप्टर 1 लिखा जा रहा है, ये चैप्टर 1 चल रहा है ना, यहाँ चैप्टर 1 यहाँ नीचे आके ना चैप्टर 2 शुरू हुआ है यहाँ पे, यानी 1 से 1.5 पेज जो है इन्होंने चैप्टर 1 पे लिखा है। ये चैप्टर 2 है जिसका नाम लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू वो चैप्टर है किसी भी आर्टिकल का या किसी भी थीसिस का, जो ये बताता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो कहाँ है, और जाहिर सी बात है एग्जिस्टिंग नॉलेज जो होती है वो बेसिकली हम कर रहे होते हैं उस डोमेन में जो हम रिसर्च कर रहे हो, यानी पूरी दुनिया की नॉलेज नहीं चेक कर रहे, हम सिर्फ क्या चेक करेंगे, जो मॉडल हमने फाइनल किया है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस मॉडल का जो देखें, अब यहाँ पे ना ये शुरू हुआ है थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर, बात यहीं से शुरू की है इन्होंने। ये 4 लाइनें पढ़े, 2 लाइनें पढ़े, फिर मैं आगे चलूंगा, पढ़े। वैसे इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू टीबीबी, अब हम ऊपर जा रहे हैं ना, क्योंकि इसका ये अब ये देखें,
अब ये थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये 8-10 लाइंस हैं, क्योंकि ये हाफ पेज है तो ये मुश्किल से, ये 10 लाइन है, ये 6 लाइन भी नहीं है। टेक योर टाइम, मैं आपको 2-4 मिनट दे रहा हूँ, टेक योर टाइम। मैं दोबारा एक चीज बता रहा हूँ जी, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू TBB, थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर, ये बताती है, क्या बताती है जी, ये आपके पास टोटल ये लाइन है, ये पढ़ेगा, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेगा, शाबाश। अच्छा, मैं आपकी सहूलत के लिए ना थोड़ा सा ब्रेकअप करता हूँ, क्योंकि एक साथ शायद आप इतना अडॉप्ट हजम ना कर पाए। आपने शुरू की 5-6 लाइन से पढ़ ली ना? यस सर, बेसिकली ये वही बिहेवियर के बारे में ही बात कर रहा है जो हमने डिटेल में पढ़ा है। बिल्कुल, जो एक लाइन में भी हमें समझ में आ रहा है, इंटेंशन टू बिहेवियर इन अ सर्टेन वे कैन बी एक्सप्लेन बाय हिज और हर एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिहेवियर। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ना 2-4 चीजें एक साथ करवा रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू ग्रैब व्हाट आई एम कन्विंसिंग टू यू। हमने ये तो हमने बात पकड़ ली कि मॉडल में थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर है। देखिए, आपने सिर्फ पढ़ना नहीं, आगे चल के मॉडल बनाना सीखना है ना। मेरी बात समझ में आ रही? और फिर जब आप मॉडल बना लेंगे, जब आप, क्योंकि देखिए यार, मैं आपको कम से कम इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि आपने PhD करनी है, फॉर मी, ठीक। क्योंकि जो MPhil करने आता है उसको हम एज अ PhD स्टूडेंट, मैं कम से कम उसको जब पढ़ाता हूँ तो PhD स्टूडेंट देखता हूँ, क्योंकि MPhil कोई डिग्री नहीं है। अगर आप PhD ना करें तो बेकार है, तो खाली MPhil करना बेकार है। आपके पास मास्टर्स की डिग्री होती है यूजुअली जो आपके पास ऑलरेडी है। तो जो MPhil का स्टूडेंट है वो रिसर्च का स्टूडेंट होता है, और मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू ज्वाइन द PhD प्रोग्राम। तो जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको रिसर्च में हेल्प करना ना, ठीक है। ये दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कोर्स वर्क। तो ये जो आप जितना भी कोर्स वर्क करेंगे, ये आपकी नॉलेज तो बढ़ा रहा है, डेफिनेटली बढ़ा रहा है, लेकिन साथ साथ आपको अल्टीमेटली रिसर्च करना सिखानी है। ये बात समझ में आ रही है आप सबके? और मेरे साथ जो आपका कोर्स है वो है ही थ्योरीज पे ना, तो ठीक है, एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम इसमें ये सीखेंगे कि कहाँ आपका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो कैसे बनता है, थ्योरीज कैसे इनकॉर्पोरेट करती हैं आपके पूरे रिसर्च के उसमें। इज इट डन? ये बात समझ में आ रही है? और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर, जो मार्केटिंग, जो है साइकोलॉजी की, लेकिन मार्केटिंग, मैनेजमेंट वगैरह में, इवन के सप्लाई चेन में भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है। तो देखिए, ये कह रहे जी, इंडिविजुअल इंटेंशन to behave in a certain way can be explained by his or her attitude towards the behavior, perception about the social pressure and perception about the difficulty। अगर आप यहाँ तक पढ़ लें, सिर्फ यहाँ तक, तो ये बेसिकली ये एक बड़े बेहतरीन और बड़े मुख्तसर अल्फाज में इसने पूरी थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर की बात की। इसने बताने की कोशिश की है कि जो इंडिविजुअल इंटेंशन है वो हमेशा इफेक्ट होती है एटीट्यूड से, ये एटीट्यूड से, सोशल प्रेशर से, सोशल प्रेशर को इसने ब्रैकेट में नाम दिया है सब्जेक्टिव नॉर्म, और परसेप्शन अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द बिहेवियर, कि आप वो कितने मुश्किल से उस जो है बिहेवियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, इसका इसने परसीव बिहेवियर कंट्रोल का नाम दिया है इन अ कैजुअल सीक्वेंस। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? अच्छा, यस सर। आगे ये बता रहा है। अच्छा देखिए, प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसको लेजरली नहीं लेना, क्योंकि मैं अभी कहीं इसको लिंक करूंगा एक खास पैराए में, ठीक है। मुझे अंदाजा है कि आपको, आप में से कुछ लोग ये सोचोगे यार ये तो हमें पता है, ये क्यों बता रहे हैं बार बार। अभी मैं इसको लिंक करता हूँ, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी।
क्योंकि वी आर एट डिस्टेंस, आई कैन नॉट सी यू, तो मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात को कितने गौर से सुन रहे हैं. प्लीज स्टे कनेक्टेड. कोई वजह है जो मैं इतना जोर दे रहा हूँ. आखिर की 4-5 लाइनें जो है टर्निंग पॉइंट है इसका. प्लीज, अभी इसने सिर्फ थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर बताया है. थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर डिफाइंस, अब ये थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर के हिसाब से एटीट्यूड को डिफाइन कर रहा है, सब्जेक्टिव नॉर्म को डिफाइन कर रहा है, और आखिर में आपके जो है आपके परसीव बिहेवियरल कंट्रोल को डिफाइन कर रहा है. यहां से यहां तक ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है वेरिएबल्स को. हम लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं या लिटरेचर रिव्यू पढ़ रहे हैं, तो पहले उसने थ्योरी बयान की है, फिर थ्योरी के हिसाब से वेरिएबल्स बयान किए हैं. अच्छा, जो सबसे खास बात है ना वो ये लाइंस हैं, जो अगर आप अकेले पढ़ रहे हो तो शायद आप ओवरलुक कर जाएंगे, इसलिए मैं बड़ा जोर दे रहा हूँ जी. प्लीज, अब ये बात कर रहा है कि थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर को मैंने इस आर्टिकल में क्यों डाला है. पढ़ते हैं जी, प्लीज मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा. रिसेंटली, करंटली, यानी मौजूदा दौर में एटीट्यूड, subjective norms and behavioral control were found to be valid construct for predicting environmental, sustainable and ethical consumer behavior. Now this is a key. ये लिंक पैदा कर रहा है कि आज तक थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर जो है, मुझे अगर आप, इफ यू अलाउ मी, आई एम गोइंग डाउन. ये कह रहा है जी सब्जेक्टिव नॉर्म, एटीट्यूड और बिहेवियरल कंट्रोल जो है इंटेंशन को डिस्क्राइब करते रहे, लेकिन रीसेंट टाइम में कुछ स्टडीज ऐसी हैं जिन्होंने ये बताया कि सब्जेक्टिव नॉर्म, एटीट्यूड और बिहेवियरल कंट्रोल जो है वो एनवायरमेंट के डोमेन में भी वैलिड है. ये बात समझ में आ रही है? यस सर. यस सर. ठीक है. और इसने बताया कि वो कौन कौन से बिहेवियर है, सच एज कंजम्पशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, जिसको आप ऑर्गेनिक फूड आई एम श्योर आपको पता है, उसका इसने रेफरेंस दिया है. फेयर ट्रेड ग्रोसरी शॉपिंग, एनर्जी सेविंग एंड परचेज ऑफ फेयर ट्रेड अपीयरल. अपीयरल से रिलेटेड बात कर रहा है, ऑर्गेनिक अपीयरल की बात कर रहा है. द लिटरेचर सजेस्ट दैट द एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म एंड बिहेवियरल कंट्रोल, ये तीनों वेरिएबल हैं, they can affect the behavioral intention towards extra consumption. यानी जिस डोमेन में ये बंदा स्टडी कर रहा है, ये कह रहे हैं जी कि लिटरेचर ये बता रहा है कि जो थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर है वो इन्वायरमेंट के डोमेन में भी, इन्वायरमेंटल कंजम्पशन के डोमेन में भी वैलिड है. टाइटल पढ़ लें जी, अब यहाँ पे आए, टाइटल का ये वाला हिस्सा पढ़ें. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. How the writer has connected a theory of planned behavior, simple theory of planned behavior, with a environmental sustainable textile, with the environmental sustainable textile consumption. उसने इसको कैसे लिंक किया है? As a writer, as a researcher, you have to do it when you are writing it. Is it clear or not? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. एक और मजे की बात ये है कि इस जो पैराग्राफ है उसमें अगर आप नोट करें उसने क्या किया, उसने सब्जेक्टिव नॉर्म, एटीट्यूड, बिहेवियरल कंट्रोल, बिहेवियरल इंटेंशन, इन सब को डिस्क्राइब कर दिया है. यानी लिटरेचर रिव्यू का ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हो गया है, खत्म. Yes, sir. Now what is left? Left thing, these three variables are left. ये तीन वेरिएबल्स हैं. अब हम देखेंगे कि ये कनेक्ट कैसे होंगे, इसके साथ थ्योरी से कैसे कनेक्ट होंगे, वेरिएबल से कैसे कनेक्ट होंगे. पता है पहले वेरिएबल का नाम क्या है? कंज्यूमर नॉलेज. ठीक है. अब हम दूसरे का क्या है? परसीव कंज्यूमर फैक्टर, तीसरा है परसीव. अब हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं. देखिए, आप आई एम श्योर कि आज आपके लिए ना ये एक बड़ा जबरदस्त चीज हो जाएगी कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं और थ्योरी वगैरह का काम क्या है. पहला वेरिएबल है क्या? कंज्यूमर नॉलेज. ये रहा. ठीक है, ओके.
आई एम जस्ट आस्किंग यू, अब पहले मैं देखता हूँ कि कंज्यूमर नॉलेज में काम कितना हुआ है। देखें ये पूरा पेज नीचे तक जाएगा और यहाँ तक ये लिखा है, यानी मैक्सिमम ये आधा पेज होगा। फुल पेज अगर हम ले तो आधा पेज है। पढ़ते हैं जरा, टेक योर टाइम, जब पढ़े जरा, यहाँ से यहाँ तक पढ़े पहले। अच्छा, आपने तीनों ने एक बात नोट की कि जो कंज्यूमर नॉलेज की बात हो रही है और एटीट्यूड की बात हो रही है, वो किस डोमेन में हो रही है? एनवायरनमेंट के डोमेन में हो रही है। environment. ये बात Yes, समझ, sir. ये बात नोट की आपने तीनों ने? ग्रेट। Yes, इसका sir. मतलब ये, Yes, sir. अगर ये आर्टिकल बैंकिंग से रिलेटेड होता तो फिर जो कंज्यूमर नॉलेज होती है वो किस डोमेन में बात हो रही होती? वो बात हो रही थी बैंकिंग के डोमेन में। फिर जो एटीट्यूड की बात, ये बात समझ में आ रही है? तो डोमेन जो है वो किस तरह से आपके लिटरेचर रिव्यू पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ये बात आई एम श्योर बड़ी क्लियर होनी चाहिए यार अब आपको। Yes, sir. अगर यही आर्टिकल ये आर्टिकल होता लेट सपोज डिजिटल मार्केटिंग पे, तो कंज्यूमर नॉलेज जो है वो बेसिकली किस चीज पे इम्पैक्ट डाल रही होती? सॉरी, जो कंज्यूमर नॉलेज होती है वो किस रेलेवेंस में बात हो रही होती? डिजिटल मीडिया के। एटीट्यूड के ऊपर क्या बात हो रही थी? डिजिटल मीडिया पे। ये बात क्लियर हो रही है या नहीं? Yes, sir. इज इट डन? Yes, sir. ऑल ऑफ यू? Okay, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. कंज्यूमर नॉलेज, एनवायरमेंटल नॉलेज। अच्छा, कंज्यूमर की जो नॉलेज है वो बेसिकली कौन सी नॉलेज है? वो एनवायरमेंटल नॉलेज से रिप्लेस की है इन्होंने। बात एक ही है, ठीक है, ये बात ठीक है। अच्छा, आप देखिए एटीट्यूड का लफ्ज आया है, आपका मॉडल फिर दिखाता हूँ आपको। आप देखिए कंज्यूमर नॉलेज को आपने लिंक करना है एटीट्यूड के साथ, बिहेवियरल कंट्रोल के साथ और सब्जेक्टिव नॉर्म के साथ। ये बात समझ में आ रही? चलो, गुड। Okay, sir. Yes, sir. अभी हम लिंक डेवलप, मैं एक बहुत थॉरली करा दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बाकी देखिए आप खुद पकड़ेंगे अभी मेरे साथ बैठ के ना। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने पढ़ लिया था, ये मैं दोबारा हाईलाइट करूँ, पढ़ लिया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. एक और देखिएगा, ये तो लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा हाइपोथेसिस बिल्ड कर रही है। पढ़ें। ये बता रहा है जी कि दिस इंक्रीज लेवल ऑफ its consumer to consider the environmental attributes of product when making। अच्छा, ये पीछे से इन्होंने कहीं से जो है वो 1998 की कोई हिस्ट्री है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं यहाँ तक, पढ़िएगा। आई एम श्योर नाउ यू कैन रीड कि ये केस क्या बना रहे हैं। प्लीज एरो को फॉलो कीजिएगा। द पीपल विद मोर एनवायरमेंटल नॉलेज टेंड्स टू परसीव देयर इंडिविजुअल एफर्ट्स एज कंट्रीब्यूटिंग टू सॉल्व। यानी जो लोग ये बिलीव करते हैं कि जो लोग एनवायरमेंटल नॉलेज रखते हैं, उनको इस बात का यकीन होता है कि उनकी इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है वो इट कैन बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, वो कन्विंस Yes, है sir. टूवर्ड्स। तो अच्छा, जब ये जो कन्विंसिंग आएगी डेफिनेटली ये इनके एटीट्यूड को बड़ा पॉजिटिवली हिट करेगी। वो कन्विंस होंगे कि यार Yes. कि मेरा एटीट्यूड को पॉजिटिव हिट करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इन्होंने फिर एक और बात कही, Yes, sir. कंक्रीट एनवायरमेंटल नॉलेज अमंग जो हांगकांग के जो लोग हैं वो बेसिकली प्रेडिक्टर है उनके बिहेवियर की तरफ टूवर्ड्स ग्रीन परचेजिंग। यानी जो लोग हायर एनवायरमेंटल नॉलेज रखते हैं वो डेफिनेटली उनकी जो ग्रीन बिहेवियर है वो बड़ा पॉजिटिवली वो लिंक कर रहा है। अच्छा,
अच्छा, एक और बात इन्होंने लिखी थी यहाँ से पढ़ते इन अदर वर्ड्स। अच्छा, हम मैं थोड़ा सा शायद पुश कर रहा हूँ आपको बड़ी तेजी से पढ़ने में, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया डेवलप हो जाएगा ना। हमारे पास एक टाइम कंस्ट्रेन है, ठीक है, तो इसको पढ़ें जरा। अच्छा, इन लाइंस में अगर आप देखें तो नॉलेज को डिफाइन किया गया है कि व्हाट Yes, इज sir. एग्जैक्टली एनवायरमेंटल नॉलेज। Environmental knowledge can be the information about environment, ecological knowledge. It may be energy saving, about the energy saving behavior, renewable energy, hybrid technology और ये recycling and pollution, ये तमाम चीजें जो है इन्होंने define किया है कि according to Mr. Chen and Lee, these things can be noted as environmental knowledge। ये बात clear हुई है? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं ये केस बना क्या रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है इन्होंने, पढ़िएगा। Dimension. अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस पैराग्राफ को मैं दोबारा टाइम दे दूंगा, पहले मुझे सुन लें। इस वक्त इस जगह ये इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू द राइटर्स, व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर नॉलेज। इन्होंने कहा कि कंज्यूमर नॉलेज की दो मेन डायमेंशन है, एक है फेमिलियरिटी और एक है प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, अच्छा, familiarity का क्या मतलब है? It is accumulated consumption experience, while product knowledge refers to the sum of the product class information and rules stored in an individual memory। ठीक है, मिस्टर नॉकबो ने ये 1999। Based on the theoretical foundation, the current study focuses on CK, यानी जो हम काम कर रहे हैं इस पेपर में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंज्यूमर फेमिलियरिटी विद अ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। यानी ये प्रोडक्ट की बात करें, ये रादर देन जर्नल इन्वायरमेंट, यानी हमारी नजदीक जो है ये जर्नल इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्वायरमेंटल नॉलेज की बात नहीं, बल्कि हम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट स्पेसिफिक नॉलेज की बात करें। यानी आपको ये पता हो कि मैं अगर ये हाइब्रिड कार खरीद रहा हूं तो ये जो हाइब्रिड कार है ये किस तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, किस तरह से ये फॉसिल कम रिलीज करेगी, किस तरह से इसका कार्बन फुटप्रिंट कम है, किस तरह से पेट्रोल कम यूज करेगी। जब पेट्रोल कम यूज करेगी तो एनर्जी कंजर्वेशन होगी, ठीक है, इसका जो है कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, किस तरह से ये काम करती है। तो ये जो नॉलेज है इसको इन्होंने कंज्यूमर नॉलेज की कैटेगरी में डाला है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हम टेक्निकल नहीं रहते हैं, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये Sir, है। sir, मुझे एक क्वेश्चन। मुझे 1 मिनट दे देना प्लीज, 1 मिनट दे दो, मैं आगे टेक यू। इसमें हमें बेसिकली यहाँ पे ये बात समझने की है, हो सकता है आपको डेफिनेशन क्लिक ना कर रही हो, असल बात जो है वो समझने की ये है कि बीइंग अ रिसर्चर आप लिटरेचर रिव्यू में अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। ये आपका काम है एज अ रिसर्चर कि व्हेन यू आर टेकिंग एनी वेरिएबल लाइक कंज्यूमर नॉलेज, you have to tell the reader कि what do you mean by the consumer knowledge in this article। it may be defined in many terms, like इन्होंने कहा कि theoretically consumer knowledge जो है वो दो main dimension रखता है, एक आपकी familiarity of the environmental issues and the product knowledge। इसने clearly बता दिया कि हमारी इस पेपर में it is about a product knowledge। जी फारिया, अब बोलो। सर, अभी जैसे आपकी फेमिलियरिटी का है, तो फेमिलियरिटी इन अ सेंस कि हम कितना फेमिलियर हैं उस चीज से, उस प्रोडक्ट से, और और उस मतलब प्रोडक्ट मुझे दोनों चीजों में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है, फेमिलियरिटी और प्रोडक्ट नॉलेज में। मुझे जैसे लग रहा है दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, ओवरलैप तो कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस मैं बता देता हूँ। मुझे नहीं पता ओवरलैप हाँ, क्या मुझे मुराद है डिफरेंस तुम्हारे। बता दें। देखिए, एक तो ये है, क्या आप इन्वायरमेंटल जो है वो नॉलेज रखती हैं? पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल आप रखती हैं। आप कैसे रखती हैं? आपको पता है धुआं नुकसानदेह है, कार्बन फुटप्रिंट नुकसानदेह है,
ठीक है जी, सस्टेनेबल Okay. होना चाहिए, ये एक Okay. जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये देखो ये देखो ये एक सही। जेनरिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये कि सही। सीके का मतलब ये कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है, जो सही। ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड बात हो रही है। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ इज इट क्लियर? सही। ठीक है, चलो। अच्छा, इस वक्त जी, फेमिलियरिटी ना जनरल सेंस होगा और हाँ, कंज्यूमर नॉलेज प्रोडक्ट स्पेसिफिकली नॉलेज वाला स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट के हवाले से। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके ख्याल में जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है वो ग्रीन प्रोडक्ट है या नॉन ग्रीन प्रोडक्ट? फुल्ली ऑटोमेटिक जो है वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रही है तो ग्रीन प्रोडक्ट तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। आपको कैसे लगा कि वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करती है? पूछ रहा हूँ। हाँ, फॉर मुझे क्योंकि वो एनर्जी, क्योंकि जो ऑटोमेटिक होगी उसमें हम लोग लाइक टेक्निकल चीजें उसमें फिर ज्यादा यूज हो रही होंगी ना, मैनुअल से ज्यादा वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी में भी ज्यादा जा रही हो या बैटरी ज्यादा जा रही हो या ऐसा कुछ ज्यादा चीजें जा रही हो, तो वो किसी ने फॉसिल फ्यूल या कोई ऐसी चीज को लाइक वो प्रोसेस करके वो मैं एनर्जी वॉशिंग डेवलप मशीन हो की रही बात कर होगी। रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लेट सपोज अब एक वॉशिंग जो एक क्लोथ वॉशिंग है वो एक पूरा प्रोसेस है ना। लेट सपोज आपके पास 40 कपड़े। अच्छा, 40 कपड़ों का मतलब चलो 30 लग लेते हैं, 30 कपड़े हैं और उसमें मिक्स है, जैसे लड़के लड़कियों के सब मिक्स है ना। ठीक है, सब हैवी नहीं रखते। सही है। ठीक सही है, है। बच्चा बच्चा सब मिला के 30 कपड़े। अब आपको सही। 30 कपड़ों के लिए वॉशिंग करनी है, तो आप मैनुअल वॉशिंग जब करते हैं तो उसके लिए एक पानी चाहिए, 30 कपड़ों के लिए पानी चाहिए ना भाई। अब आप वॉशिंग करेंगे तो सबसे पहले तो आप उसको जो है ना साबुन जी। में या जो भी आपका सर्फ है उसमें भिगोएंगे। उसके बाद आप उसको वॉशिंग जी। मशीन का टब है पूरा भर के चलाएंगे। मेरे ख्याल से आपकी जो जी। आम वॉशिंग मशीन है उसमें 30 कपड़े दो धुलाई, लेट सपोज 2 धुलाई में धुल जाते हैं। ठीक है, 15 कपड़े जी। आपने पहले डाले, 15 कपड़े आपने दोबारा डाले। अब आप उसमें एक वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए। उस वॉल्यूम से जब आप निकालते हैं उसको, फिर आप बाहर निकालते हैं, फिर उसको 3-3 दफा एक कपड़ा धुलता है। 3 दफा धुलता है ना एक कपड़ा। अब अंदाजा कर ले कि 30 कपड़ों में कितना पानी चाहिए। फिर उसके बाद आप उसको जो है स्पिनर जी। में डालते हैं, फिर स्पिनर दोबारा चलता है, स्पिनर के बाद वो सूख के निकलते हैं ना। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वर्क। अच्छा, उसमें लेबर कितनी लगी सब कुछ आपके ध्यान में होना चाहिए। अब ऑटोमेटिक मशीन क्या सही। करती है? ऑटोमेटिक मशीन क्या करती है, आपसे 15 कपड़े, लेट सपोज 2 वॉशिंग है ना, 15 कपड़े लेती है, एक एक टब भरता है, उसमें आपने वो डाला, वो 2 दफा जो है उसको उसको खुद ही ड्रेन करता है, खुद ही पानी लेता है, खुद ही सब कुछ करता है। नाउ दिस इज, क्योंकि मेरे पास खुद है, इट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू। ये मेरे पास सैमसंग की मशीन है। मेरे मेरे घर में बच्चे हैं 3 छोटे, वाइफ है, मैं हूँ, कभी कभार मेरी वालदा के कपड़े होते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ जिसके कपड़े नहीं धुलते मुझे दे दो यार, मैंने कौन से धोने, मशीन में ही डालने होते हैं हम तो। हाँ, लिटरली मेरी बहन के बच्चे छोटे हैं, जो भी हमें कोई गलती से भी रहने आ जाता है हम उससे सारे कपड़े ले लेते हैं, हम बोलते हैं धो के ही देंगे, हमें कौन से हमारी जेब से जा रहा है कुछ। बिलीव मी, पता नहीं तुम लोगों को सुन के हंसी आएगी, मेरा बिजली का बिल आता है 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1400 रुपये। तो शदीद उसमें गर्म। पानी ज्यादा नहीं थी ना, वो एक ट्यूब के थ्रू ही हो जाता है वो, उसमें क्या देखो जो होता है? फ्रंट डोर जिसमें होता है ना, लाइक पाइप के थ्रू वो पानी खुद ही ले लेती है, ऊपर हम्म, थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, हाँ, फ्रंट डोर वाली जो होती है। तो हाँ, वो देखी है वो, हाँ, तो उसमें पानी मैं जो आपको आया बता रहा होता हूँ उसमें पानी भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि मेरे तो घर में इस्तेमाल होती है। है। वो जितने जी। कपड़ों में वो जितने कपड़ों में जो है वो जितने कपड़ों में वो 30 कपड़े धोएगी ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप मासी से या खुद धो रहे हो ना, अगर मासी उस पानी में 15 कपड़े भी धो देना तो आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। एनर्जी इससे सेवर वो, मैनुअली तो मैनुअली बहुत ज्यादा बहुत पानी जाता है, जाया होता है। तो डेफिनेटली एक बहुत जाता सेकंड, है, बहुत ज्यादा। मुझे 1 मिनट देना था, एक सेकंड होल्ड करना था प्लीज, सारे जी। प्लीज। जी। तो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो उसमें जो है ना डेफिनेटली इट्स 100% ग्रीन प्रोडक्ट। और आप अगर कभी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो आपको, अच्छा, लोगों का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, मेरे पास तकरीबन 3 साल से है ना, तो देखिए इतने लॉन्ग रन में तो हर चीज क्लियर हो जाती है ना।
अगर मैंने महीना पहले ली होती तो जी आई एम श्योर कि मैं भी डाउटफुल होता. मतलब इट इज 100% एनर्जी सेवर, इट इज 100% वाटर सेविंग, इट इज 100% इवन के जो आपके सर्फ या जो आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं वो भी सेव करता है. बिलीव मी और नॉट, आप हर तरीके से, मैंने तो 3.5 साल से ज़्यादा हो गया मैं इस्तेमाल करते हुए, आई कैन बेट ऑन दिस कि हर तरीके से जो है ना वो जो है 100% ग्रीन प्रोडक्ट है. और हमारे यहाँ अगर आप खवातीन से बात करेंगे, हाउस होल्ड लेडीज से, तो 90% कहेंगी सर ज़ाया होता है, पानी बहुत ज़ाया होता है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा. ये तीनों चीज़ें यस, लोगों को ये इशू होता है कि वो सिर्फ एक बार में सब निकल जाता है, वो वापस यूज नहीं होता, तो लोग ये कहते हैं कि सर्फ जाया होता है, उनको ये सर लगता आपकी है. आवाज बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है. अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है. हेलो, आवाज़ सही आ रही है मेरी? यस सर. किसको डिस्टॉर्शन फील हो रही है मुझे बताओ, नाम बताओ, मैं पहचान नहीं पाया. मैं फारे थी, बीच में भी हो रही थी, अभी सही हो गई है. सही है, अब सही है, चलो. अच्छा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हिला, आई डोंट नो क्या हुआ है. अच्छा, वो नेट के सिग्नल्स की वजह आई एम श्योर यही होगा. देखो यार, ये ना हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है. मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चलो बात कर लेते हैं. आपको मैंने शावर की एग्जांपल दी थी कभी क्लास में? नहीं. नहीं. मैं आपसे पूछता हूँ, शावर से नहाना जो है वो ज्यादा ग्रीन है या बाल्टी से नहाना? पानी किसमें जाया होता है? मुझे लगता है बाल्टी से ज्यादा जाया होता है. ये कौन फारिया बोलेंगे? फारिया ने जवाब दिया ये. हेलो. हाँ. जी जी. बुशरा, आपका क्या ख्याल है? सर शावर से. शावर से पानी ज्यादा जाया होता है, ठीक है. और नूर, आपका क्या ख्याल है? आई गेस बाल्टी से, आई कैन नॉट से एनीथिंग. मतलब बाल्टी में भी मे बी. अच्छा, मेरा स्टाइल ऐसा है ना कि अब है ना वो क्योंकि खैर इट्स लाइक अ मिथ ना. मैं 99% लोगों से सुनता हूँ कि बाल्टी से नहाने से पानी बचता है और शावर से. अच्छा, मैंने इसका बकायदा एक्सपेरिमेंट किया है. आप एक काम कीजिएगा, आई वुड सजेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है. आप एक काम करें, आप जब जब व्हेन यू टेक शावर तो एक खास एक पावर होती है, एक पानी का लेवल होता है जिसपे आप नहाते हैं ना. आप फुल पे बहुत ही कम लोग होंगे जो फुल पे, सही. अगर आपका शावर खराब है तो अलग बात है, वरना फुल पे तो कोई भी नहीं नहाता. मेरा नहीं ख्याल ना, आप बिल्कुल लो पे नहाते हैं, एक मीडियम होता है. आप मीडियम पे वो जिस लेवल यस पे भी सर. हो, आप उसे खोलिएगा और उसके नीचे ना जो डोंगा जिसको हम कहते हैं, जिससे हम बाल्टी से नहाते हैं, वो डोंगा लेके खड़े हो जाएगा. जी. बिलीव मी, आप है ना, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड जब वो 10-12 सेकंड तक भरेगा. इट टेक्स अराउंड, अगर आप अच्छा खासा वॉल्यूम रखें ना, मिडल से भी ऊपर रखें, जब जाके वो 12-13 सेकंड में भरता जी. है, तो इसका मतलब है 1 मिनट में आपने जी. मैक्सिमम 5 डोंगे भर सकते हैं, मैक्सिमम. ठीक है. इसका जी. मतलब ये है कि जी. पूरे 5 मिनट अगर आप शावर खोल के खड़े हो जाए ना, तो जब जाकर आपकी आधी से जी. थोड़ी ऊपर बाल्टी भरेगी, या थोड़ा सा कह लो एक बाल्टी. जी. 5 मिनट नहाना जी. बिल्कुल ब्लाइंडली, इसका मतलब है कि यू आर मतलब वेस्टिंग. तो और मेरे ख्याल से अगर मैं बाल्टी से नहाता रहा हूँ अपने बचपन में और आगे भी, या कभी मजबूरी में नहाते हैं, तो 2 बाल्टियों से बंदा नहाता है. एक बाल्टी से तो काम नहीं होता, हमारा तो काम नहीं होता, 2 बाल्टियां आपको लग जाती हैं नहाने में. तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली कंटिन्यूस 10 मिनट्स शावरिंग इज इक्वल टू 2 बाल्टी. तो मेरे ख्याल से 10 मिनट ओके. कंटिन्यूस शावरिंग, ठीक है, कंटिन्यूस, जिसमें आप उसको बंद ना करें, नॉब को बिल्कुल चला के छोड़ दें, जब जाके. अच्छा, अगर आप में से किसी का दिल चाहे तो आप अपने घर की बाल्टी लें, जो फुल साइज की बाल्टी होती है, और शावर के नीचे रख दें, और आप ना इधर उधर चले जाएं. आप सही. काम करके आएंगे, आप बोलेंगे अभी तक भरी नहीं, अभी तक भरी नहीं, अभी तक भरी नहीं. तो अगेन मैंने एक बात अपनी लाइफ में देखी कि जो चीज नेचुरल है और साइंस की मदद से सपोर्ट होती है ना, वो हमेशा ग्रीन होगी. अच्छा, मैंने नेचुरल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल सही. किया कि अल्लाह बारिश शावर की शक्ल में करता है. यस तो सर. ये जो शावर बना है, ये बारिश को देख के बना है. ठीक है, इंसान ने जब भी बनाया होगा ना, पहले इंसान ने, उसने बारिश को देख के बनाया होगा. अल्लाह ने, भाई अल्लाह चाहता तो एक पाइप खोल देता था, मोटी सी धार आती और सब पानी बह जाता. अल्लाह ने शावरिंग क्यों की है? सही. शावरिंग इसलिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं. मैक्सिमम. बिल्कुल, हाँ, मैक्सिमम यूसेज ऑफ एनी. ओके, चले खैर वापस आते हैं. मेरे ख्याल से 2 चीजें मैंने आपके दिमाग में क्लियर कर दी हैं कि शावर इज अ ग्रीन प्रोडक्ट
दूसरे हीरो आपकी जो और फुली ऑटोमेटिक मशीन है ये 100%, क्योंकि इत्तेफाक से तुम सारी लड़कियां हो, आई एम श्योर जब आपकी जिंदगी में वक्त आए और आपको कभी वॉशिंग मशीन खरीदनी हो, जस्ट स्टे कपड़े फॉर धोने अ पड़ेंगे। नहीं कपड़े आपने वो नहीं देखा कैटरीना कैफ का आजकल जो आ रहा है वो घर के बर्तन धो रही है आजकल कोरोना के उसमें, देखा आपने? हाँ, तो डेफिनेटली, और आई एम श्योर इतनी बुरी भी नहीं लग रही हो कपड़े बर्तन धोते हुए, अच्छी लग रही है, ठीक है। हाँ, कोई लड़का भी हो तो आई एम श्योर मैं उसको भी ये कह सकता हूँ, लेकिन खैर, तो पॉइंट ये है कि अगर आप मशीन खरीद रहे हो, जस्ट स्टे फॉर अ व्हाइल इफ यू हैव फाइनेंशियल इश्यूज, 2 महीने बाद खरीद लेना। जब ये तुम इंशाल्लाह जिंदगी में खरीद लोगे ना ये वाली मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, तो और इस्तेमाल करोगे तो फिर यकीनन मुझे आई एम श्योर आप अच्छे नाम से याद करेंगे, सर ने बड़ी अच्छी बात बताई। बिल्कुल बिल्कुल निकलेंगी, जब ये वक्त आएगा तो पता चलेगा। खैर, वापस आते हैं। इसमें लिखा है, अच्छा हमने यहाँ तक पढ़ लिया ना, हमने, अब आपने देखा कि इसने पहले लिंक करने की कोशिश की। अब हम वापस आते हैं, जरा ये पैराग्राफ पढ़ते हैं कि इस पैराग्राफ में इससे क्या लिखा है, पढ़ें जरा। देखिए कितने प्यारे तरीके से इसने लिंक किया है, देखा आपने? दिस इज अ की टू अंडरस्टैंड प्लीज। बस यही समझाना है मैंने आज सारी क्लास में ना, कि आप देखिए मैं आपको थ्योरी भी समझा रहा हूँ, मैं आपको लिटरेचर रिव्यू लिखना भी सिखा रहा हूँ। प्लीज, आई एम श्योर आप मेरे साथ हैं तीनों। मुझे बड़ा अफसोस है अनिला आज क्लास में नहीं है यार, क्योंकि पता है ये मैं दोबारा कोशिश भी करूँ ना, हम दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। एज अ टीचर हमें अपनी लिमिटेशन पता है कि एक दफ़ा जब आप एक बहुत लग के एक चीज़ करा देना तो दोबारा वो चीज़ निकलती नहीं है यार अंदर से, बस खैर चले। बुशरा ये बात समझ में आ रही है आपकी जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। नूर आपकी समझ में आ रही है? Yes, sir. आर्या? I'm trying to understand. अच्छा, कोई मसला तो समझ आ रही है। नूर अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकते हो। यू आर सेइंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, हैव यू एनी इशू प्लीज? Sir, वो मैं समझ रही हूँ, but not yet. अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम। मैं थोड़ा सा इसको स्लोली करता हूँ। CK is a key factor that influence all phases of the consumer decision making. Definitely ये decision making के process होते हैं। I'm sure आपको पता होगा कि decision making process में वही वो जो 5 से 6 steps होते हैं कि know your problem, फिर कहते हैं try to find out the alternatives, evaluation of alternatives, choose the best one। ये decision making process है, ठीक है? तो obviously जो जितनी consumer knowledge बढ़ेगी उसमें decision making process पे impact पड़ेगा। इसने एक जनरल बात की, इन्होंने कहा कि CK is a critical meaningful factor for leading individuals towards sustainable consumption। अब ये लिंक कर रहा है CK को सस्टेनेबल, आगे जो ये बात कह रहा है it can contribute to enduring changes in consumer attitude and behavior। ठीक है, साथ में से साइटेशन दी है, देखिए अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ये इस लिंक को एस्टैब्लिश कर रहा है। एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कंज्यूमर नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, कंज्यूमर नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये बात समझ में आ रही है? Yes, yes. ओके, ग्रेट चले। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये 2 लाइनें, ये 3 लाइन्स पढ़ते हैं, जरा पढ़िए। आई एम श्योर ये बात क्लियर हो रही होगी आपके, कोई मुश्किल? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये लाइन पढ़ें जरा। अच्छा, सब साइटेशन के साथ हैं। Lin 2009 found that the individuals who previously owned organic cotton products showed a higher level of eco-literacy than those who did not own those products। और obviously literacy का ताल्लुक जो है वो knowledge के साथ है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। एक बंदा ज्यादा लिटरेट होगा तो उसकी नॉलेज लेवल बेहतर होगी, एक्सपेक्टेड यही है। तो ये बता रहे हैं जी कि जो लोग ज्यादा लिटरेट हैं, वो ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उनका ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्ट की तरफ बाइंग बिहेवियर डिफरेंट है, ये ज्यादा है। दिस इज अ बेटर वर्ड। आगे पढ़ते हैं जी। अच्छा, दिस इज अगेन, ये कह रहे हैं जी जो लोग
पहले ऑर्गेनिक कॉटन खरीद चुके हैं, वो दोबारा खरीदने में इंटरेस्टेड है, एंड इवन दे आर विलिंग टू पे मोर। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल, विलिंग टू पे मोर, ठीक है, विलिंगनेस टू पे मोर या हायर प्राइसेस, ये एक वेरिएबल है बाकायदा। ये जो आपको नजर आ रहा है अभी, आप इंशाल्लाह क्योंकि रिसर्च के स्टूडेंट हैं, आप पढ़ेंगे विलिंगनेस टू पे हायर प्राइसेस, ये बाकायदा एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ आपको तो सेंटेंस Yes, नजर आ रहा है, sir. लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ है। कुछ आइडिया हुआ कि कैसे आप एक लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं या नहीं? जैसे वो जो पूरा जो फ्लो बन रहा है उसका, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के साथ जो बिल्कुल। रिलेशन डेवलप किया रहा है। अच्छा, मैं एक वेरिएबल पे और बात करना चाहूंगा, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है ना, ठीक है, इससे आपको ज़रा क्लियर आइडिया होगा। अच्छा, ये दिस इज वन ऑफ द वेरिएबल व्हिच इज माय वेरिएबल इन पीएचडी मॉडल, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा हमें, लेकिन हम इसके बाद जो है ना, फिर ये तीसरा वेरिएबल शायद मैं एक्सप्लेन अभी फिलहाल ना करूँ, फिर हम और चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ हम इस्टेब्लिश कर चुके होंगे। अब ये एक हम वापस आते हैं, जरा पहले मैं मॉडल दिखाता हूँ। देखिए, अब तक हमने जो लिटरेचर रिव्यू पढ़ा है, तो सब्जेक्टिव नॉर्म, ये तमाम चीजें जो थी वो तो आ गई थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर के डोमेन में। आप देखें, वो वेरिएबल्स तीनों डिस्कस हुए हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर के अंडर डिस्कस हुए हैं। वहाँ बिहेवियरल इंटेंशन में भी जिक्र हो चुका है। उसके बाद हमने कंज्यूमर नॉलेज को पढ़ा। अब देखिए, जब आप अच्छा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छा, ये अभी ये रनिंग आउट का मैसेज आ रहा होता है, ये आपके पास टाइमर नजर आता है? मुझे नहीं पता विजिबिलिटी क्या है आपकी, जहाँ कर्सर है मेरा, ये टाइमर नजर आ रहा है? रिमेनिंग हमारे टाइम, पास ये आता। रिमेनिंग मीटिंग टाइम आते नजर नहीं आते आ? फिर लिखा हुआ आता है लैपटॉप में, देखो ना, नजर आ आ रहा रहा है? है 9 minutes 41 seconds। हाँ ना, किधर लिखा आ रहा है? यार ये रहा ना, अगर आप लैपटॉप से हो ना तो बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है। लैपटॉप पे हो, I cannot say. Phone. आप फोन पे नूर अभी है सफर? तो 9 minutes है। Yes. हाँ, आप फोन पे ना, वो लैपटॉप कह रही है, लैपटॉप पे शायद नजर हम्म। आता हो, क्योंकि मुझे वाकई नहीं अंदाजा है। अच्छा, अभी 9 मिनट्स है, अगर ये लाइन कट जाएगी तो फिर हम दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, मेरे ख्याल से आपको आइडिया तो है। चलो ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं तो अब हम पढ़ेंगे परसीव कंज्यूमर इफेक्टिवनेस। जरा देखते हैं कि ये पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है, जरा पढ़िएगा प्लीज। मैं इसको ब्लू से हटा देता हूँ। अच्छा, हम इसको ब्रेकअप करके पढ़ते हैं। अगर आप शुरू की ये 3 लाइन दोबारा पढ़ लें तो ये कह रहे हैं जी, इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है। अच्छा, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे नॉलेज ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पर आपका बिहेवियर जो है वो टूवर्ड्स इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा। ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल कंसर्न डज नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन अ डिजायर्ड बिहेवियर सच एज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोडक्ट परचेज। ये 2008 में मिस्टर वर्बेक ने बताया, वर्बेक ने बताया। अच्छा जी, इन्होंने फिर आगे बात कही कि जो बटलर एंड फ्रांसिस है, इन्होंने ये नोट किया था कि कंज्यूमर बिलीव दैट द एनवायरनमेंट शुड बी कंसीडर्ड व्हेन परचेजिंग टेक्सटाइल एंड अपीयरल। ये उन्होंने नोट किया। लोगों का ये ख्याल है कि जी, जब आप कोई टेक्सटाइल या कपड़े वपड़े खरीदते तो मॉल का ख्याल रखें, लेकिन उनको ये भी अंदाजा हुआ बट दे डू नॉट कंसीडर इन एक्चुअल बाइंग। कहते तो हैं, करते नहीं है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। और ये जो डिस्क्रिपेंसी है, ये पढ़ लें जरा। बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया कि लोग कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वी हैव अ वेरी हाई कंसर्न टुवर्ड्स एनवायरनमेंट,
and we should must focus the environmental things. लेकिन ये बहुत सारी स्टडीज में पता चला है कि social responsible consumer in the context of apparel as well as other product category, the discrepancy was found between the environmental concern and the purchasing behavior. यानी जो लोग कह रहे थे कि उनका कंसर्न हाई है, उनका बिहेवियर वैसा नहीं निकला. एक्चुअल बिहेवियर, इंटेंशन वाज डिफरेंट, बिहेवियर वाज डिफरेंट. इसका मतलब है देयर इज समथिंग व्हिच नीड टू एड्रेस. वो समथिंग नीड टू एड्रेस इज हियर. ये पढ़ें. बल्कि यहाँ तक पढ़िए. जब ये गैप मिला एनवायरमेंटल कंसर्न और एनवायरमेंटल बिहेवियर के बीच में, तो रॉबर्ट साहब ने 1996 में ये पता लगाया कि एक वेरिएबल है परसीव कंज्यूमर इफेक्ट, पीसी. मैं आगे पीसी बोलूंगा इसे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल. अब ये वेरिएबल है क्या? डेफिनेशन भाई ये रही, ये है इसकी डेफिनेशन. इसको 3-4 दफा पढ़ें. This is your individual belief कि how you can have a effect on environmental resource problem. आप किस तरह से environmental problem को solve करने की ability रखते हैं. Individual ability. अगर मेरा PC हाई है, मुझे लगता है कि मेरे करने से फर्क पड़ेगा, तो मेरा बिहेवियर पॉजिटिव होगा टूवर्ड्स एनवायरमेंटल इश्यूज. अगर मेरा PCE लो है, मेरा ये इंडिविजुअल बिलीफ है कि मेरे करने से क्या होगा. मुझे याद है मैंने आपको क्लास में एग्जांपल भी दी थी कि टिश्यू पेपर वाली, याद है आप लोगों के साथ ही बात कर रहा था मैं यहाँ से. आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है या नहीं? कि कुछ लोग टिश्यू पेपर, कुछ लोग टिश्यू पेपर मांग, कुछ लोग टिश्यू पेपर जो है वो सड़क पे फेंक देते हैं. उनको जब मना किया जाए बोलते हैं यार दुनिया का कचरा पड़ा है, मेरे करने से क्या होगा. आप लोगों यस सर, क्लास में हुआ था डिस्कस, ये हुआ था ना, मुझे याद है क्लास में. बिल्कुल क्लास में. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब टिश्यू पेपर जो है वो कितने भी कचरे की जगह पे हो, वो टिश्यू पेपर उठा के जेब में डाल लेते हैं. आप उनको बोलते हैं फेंक दो यार, क्या फर्क पड़ता है. वो बोलेगा नहीं यार इतना कचरा पड़ा है, लेकिन मैं कंट्रीब्यूट इस कचरे में नहीं करूंगा कम से कम. ठीक है ना. तो ऐसे लोग आपने देखे हैं. तो बेसिकली वो कौन होते हैं? जिनका PCE हाई होता है. तो अब आप नोट करें कि देखिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि लिटरेचर रिव्यू लिख कैसे रहा है. वो लिटरेचर रिव्यू ऐसे लिख रहा है कि पहले वो उसने एक केस बनाया, फिर उस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराया, फिर उस वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी है. अब इसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में पढ़िएगा जरा यहाँ पे. मेरे ख्याल से जो बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल क्लियर, बड़े आसान अल्फाजों में लिखी है. मेरे सब बात समझ में आ रही है आपके? प्लीज. Yes, sir. It's clear Sure. now. Yeah. Great. मेरे ख्याल से ये लाइन समझाऊं या क्लियर है ये जो बात मैंने कही है? सर क्लियर है. अच्छा अब देखें यहाँ पे इसने PCE को डिफाइन कर दिया, इसने PCE का केस बनाया. अब PCE को ये लिंक करेगा किससे? उन वेरिएबल्स के साथ. पढ़िएगा जरा. अब यहाँ पे वो यहाँ पे नजर आएगा. आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही है कि PC कैसे जो है वो लिंक कर रहा है with the willingness to purchase organic food, directly affect energy saving and recycling behavior. I'm sure. Is it clear or not? Yes, sir. अब ये देखें जी, PCE को ये लिंक कर रहा है
बिहेवियर इंटेंशन के साथ और आगे। Okay. अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट यू अंडरस्टैंडिंग मीडिएशन, आपको कितना पता है, अभी आपने कितनी बात सुनी है। ये लाइन जो है ना, ये बेसिकली पढ़े फिर मैं बताता हूँ क्या क्या कह रही है। द इफेक्ट ऑफ पीसीई ऑन बिहेवियर वाज मीडिएटेड बाय एटीट्यूड। यानी ये कह रहे हैं जी कि जो पीसीई है उसका जो पीसीई है उसका जो बिहेवियर पे वो है वो मीडिएट होता है किससे? एटीट्यूड के जरिए। ना एटीट्यूड से। दिस हाँ दिस पाथ वाज ड्राइव। इज इट क्लियर? Yes, sir. And simultaneously they are talking about कि PC is expected to influence young's consumer attitude और बाकी तमाम वही वाली बात है। Is it clear? मेरे ख्याल से बात समझ। हमारा जो एटीट्यूड होता है वो फिर वो हमारे नॉलेज के ऊपर होता है ना। लाइक अगर सपोज कि मुझे कुछ पता ही नहीं होगा, एक चीज की मुझे नॉलेज नहीं होगी, तो मेरे एटीट्यूड में भी चेंज नहीं आएगा। ये देखें ना, ये तो और अगर सपोज मैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबल चीजों के ऊपर नहीं कंसर्न होगा, मुझे कभी पता ही नहीं होगा कि एनवायरमेंट का भी हमें ख्याल रखना होता है, सस्टेनेबल हमें सस्टेनेबल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये चीज मुझे पता ही नहीं होगी, तो वो फिर लाइक एक अगर मेरे कंज्यूमर नॉलेज अगर मेरे पास होगी तो फिर मेरे एटीट्यूड या बिहेवियर में चेंज आएगा ना। बिल्कुल। फारिया ये तो हम फर्स्ट हाइपोथेसिस डिस्कस कर चुके हैं ना। ये देखो एरो देखो जो मैं वो मार्क कर रहा हूँ, जो तुम बात कर रही हो ये तो हम पहले में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा अब कभी कभार जो है कंज्यूमर नॉलेज होती है, देखो अब मेरी बात सुनना, कभी कभार कंज्यूमर नॉलेज होती है लेकिन आपका परसीव कंज्यूमर इफेक्टिवनेस लेवल लो होता है। आपको पता तो है ये प्रॉब्लम है, आपको पता है ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको लगता है मेरे करने से कुछ नहीं होगा। आपको मेरे करने से, तो फिर डेफिनेटली वो एटीट्यूड जो है लो हो जाता है ना फिर डेफिनेटली। ये बात समझ में, तो डेफिनेटली एटीट्यूड